दोस्तों नमस्कार। क्या आपको पता है मुसलमान सूअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी धर्म या जाति को अपमान करने का नहीं है। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूं। हम आपको बता दें कि मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक के सूरह 2 आयत 173, सूरह 5 आयत 3 के साथ साथ कई आयतों के जरिए ये आदेश दिए गए हैं कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल ना हो। ऐसे में कौन सा जानवर है जो इस्लाम में हराम बताया गया है? दोस्तों, कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। फिर कोई जानवर किसी वजह से मर गया हो या फिर एक्सीडेंट और बीमारी के जरिए मर गया हो तो ऐसे जानवरों का मांस खाने को इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया गया है। दोस्तों, सूरह 5 आयत 3 में लिखा है कि उसने तुम्हें केवल मना किया है मृत पशु और सूअर का मांस, वह सब जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और का नाम हो। हालांकि किसी की मजबूरी है तो बिना इच्छा किए उस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक है रहमत करने वाला और माफ करने वाला। दोस्तों, यहाँ पर खासतौर पर सूअर के मांस को ना खाने की हिदायत दी गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाइबल में भी सूअर के मांस को खाने की मनाही है? बुक ऑफ लेविटिकस के चैप्टर नंबर 11 और वर्स नंबर 7 में सूअर को खाने को लेकर उल्लेख है। अभी दोनों ही किताबें सूअर के मांस को ना खाने को कहती हैं, तो आखिर सूअर के मांस को खाने में समस्या क्या है? तो दोस्तों, इस चीज़ का जवाब सूअर के कैरेक्टर में छुपा हुआ है, क्योंकि सूअर एक ऐसा जानवर है जो कुछ भी खा लेता है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो या फिर किसी मरे हुए जानवर का सड़ा हुआ मांस ही क्यों ना हो या फिर किसी का मल ही क्यों ना हो। सूअर को किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर चीज़ को खाना पसंद करता है। जी हाँ, विकसित देशों में सूअर भले ही साफ जगह पर पाले जाते हों, लेकिन उनमें एक दूसरे का मल खाने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये चीज़ उनकी फितरत में होती है। गांव और देहात में जहां लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय नहीं होते हैं, तो लोग इसी कारण खुले में शौच करते हैं और सूअर को कुछ न मिलने पर सूअर उसका ही सेवन कर लेते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि सूअर किस लेवल तक की चीज़ें खा सकता है। हालांकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सूअर का पालन पोषण बहुत ही साफ तरीके से होता है, और हम इस बात को मानते भी हैं कि साफ सुथरी जगह में सूअर को अनुकूल वातावरण में रखा जाता हो, उसका बहुत ध्यान रखा जाता हो। लेकिन आप चाहे इन्हें कितना भी साफ सुथरा रख लेने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन प्राकृतिक रूप से इन्हें गंदगी ही पसंद आती है। अब आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि भैया शेर के सामने मांस रखा हो और वो मुंह ना मारे, क्योंकि शेर की फितरत में ही होता है मांस खाना। इसी तरह सूअर का गंदे वातावरण में रहना उसकी मजबूरी नहीं है, बल्कि उसकी फितरत है। और कोई भी जानवर अपनी आदत या मजबूरी बदल सकता है, लेकिन फितरत नहीं। इसी वजह से सूअर के मांस से 70 अलग अलग तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। यहाँ तक कि सूअर का मांस खाने से शरीर में कीड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि गोलाकार कीड़े, लंबे कीड़े, नुकीले कीड़े या फिर दूसरी तरह के कीड़े। सूअर के मांस खाने से इंसान की तरफ तुरंत आकर्षित होते हैं। कहने में सबसे ज्यादा खतरनाक कीड़ा टैप बम है। ये बहुत ही लंबा कीड़ा होता है। ये कीड़ा आंतों में जाकर घर बना लेता है। इसके अंडे खून में जाकर शरीर के लगभग सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। अगर ये कीड़ा दिमाग तक पहुंच जाए तो इंसान की याददाश्त चली जाती है, चीजें भूलने लगता है, मुंह से झाग आएंगे, बेहोशी के चक्कर आने लगते हैं। सूअर के मांस से उत्पन्न होने वाले कीड़े दिमाग पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। अगर ये दिल में चला जाए तो इंसान के दिल की धड़कनों में गड़बड़ी करने लगता है। अगर ये आंखों में चला जाए तो देखने की क्षमता कम कर देता है। ठीक उसी प्रकार शरीर के बाकी अंगों पर भी नुकसान पहुंचाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ता। अब आप सोच लीजिए कि मात्र सूअर का मांस खाने से आपको कितनी ज्यादा परेशानी देखनी पड़ सकती है। फिर चाहे सूअर का मांस आप कच्चा खाएं या फिर उसे पका कर खाएं, लेकिन उसके मांस में छुपे रहने वाले कीड़े पूरी तरह नष्ट नहीं होते। साथ ही सूअर का मांस खाने वाले लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत होती है। और दोस्तों, 50 से ज्यादा अमेरिकन हाइपरटेंशन और डिप्रेशन का शिकार हैं, जिसका बड़ा कारण है उनका खान पान, जिसमें सूअर का मांस सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाता है। इन सब वजह से कुरान पाक में सूअर के मांस को खाना गलत बताया गया है। हालांकि सूअर को न खाने की ये भी वजह हो सकती है, सूअर पानी बहुत ज्यादा पीता है। जहां नन्हे बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ एक दिन में कम से कम 30 से 25 लीटर पानी पी जाती है और नर कम से कम 18 लीटर पानी पी जाते हैं। ऐसे में जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी तब वहां पानी की बहुत किल्लत थी, इसलिए भी सूअर को न पालने की हिदायत दी गई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।